चलो बच्चों ध्यान देंगे। आज क्लास 9th का हीरोज चैप्टर से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है। कह रहा है कि उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है सम माने बराबर और द्वि माने दो, जिनकी दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन में भी बोला है कि उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूं। इसका मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। बच्चों क्या बोला है कि बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे लिख देता हूं 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसका हमें मान लानी है, क्योंकि तो दो भुजाएं तो 12 12 है। और कहा दिया है बच्चों कि इसका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कह रहा है कि जिसका परिमाप मैं लिख देता हूं कि परिमाप बराबर बच्चों 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे फार्मूला। आप लोग को अगले वीडियो में बताया था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप। अब क्या करेंगे ना, a का मान हमारा मान ले 12 दिया हुआ है, b का मान मैं मान लेता हूं क्या दिया है, 12 दिया हुआ है, और c का मान नहीं दिया हुआ। और परिमाप बच्चों हमारे पास कितना दे दिया, 30। 12 और 12 को जोड़ देंगे बच्चों तो हो जाएगा 24 प्लस सी बराबर 30। बच्चों मैं इतना को इधर ला लेता हूं, तो c बराबर 30 माइनस 24। तो बच्चों जो c का मान निकल के आया ना वो 6 सेंटीमीटर आया। सबको समझ में आ रही है। अब बच्चों जब a b c तीनों का मान आ गया तो मैं अर्ध परिमाप निकाल सकता हूं। तो क्या करूंगा, यहां से लिख लेता हूं कि a बराबर 12 और b बराबर 12 और बच्चों c बराबर अभी मैं 6 लाया हूं। अब लिखूंगा यहां से कि अर्ध परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब बच्चों यहां से क्या करेंगे ना कि a का मान दिया है 12, b का मान दिया है 12, c का मान दिया है 6 और बटे का 2। बच्चों इन सभी को जोड़ेंगे अगर तो यहां से जो निकल करके आएगा 12 दूना के 24 6 30 और बटा का 2। अब इसको कटा देंगे बच्चों तो हमारा जो s का मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 15। और जब s का मान 15 आ गया बच्चों तो यहां से हीरोन के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो हीरोन का सूत्र से, तो बच्चों हीरोन का सूत्र क्या होता है, s बराबर ब्रैकेट में s, फिर होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। आगे चले। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से समझेंगे, जहां जहां बच्चों अगर s दिखेगा ना वहां पे हम क्या रखेंगे, 15। तो हम यहाँ पे जल्दी से रख लेते हैं 15। और बच्चों ब्रैकेट के अंदर भी s है तो 15 माइनस a का मान 12 है, 12 रख दिए। फिर 15 माइनस 12 और फिर बच्चों 15 माइनस 6। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या करेंगे, ये मिला 15 और फिर इसमें से घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा, 3। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। और बच्चों इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। सबको समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे बच्चों ना, इसको खंडित करेंगे। खंडित कैसे होगा बच्चों, ये बताइए कि इस 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 गुणते 5, 3 5 15। फिर ये 2 3 है तो मैं इस 3 को उतार दिया। फिर यहाँ से जो 9 है बच्चों इसको 3 गुणते 3 लिख सकता हूँ क्या। अब क्या करेंगे, यहां से समझ लेते हैं। अब क्या करेंगे, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर आएगा। तो ये 2 3 का बना, 2 2 3 क्या होंगे बाहर। बच्चों 3 और 5 का जोड़ा नहीं बना तो ये रूट के अंदर आएगा, 3 5 15। तो 3 का 9 और अंडर रूट का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।